नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आगम सिंह ससोदिया। स्वागत है आप सभी का। आज हम हैं जैसलमेर में और आज हम आपको दिखाने वाले हैं पटवों की हवेली, जो कि जैसलमेर की एक बहुत ही फेमस जगह है। इसे हवेली क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक हवादार, एक वेंटिलेटेड प्लेस है रहने के लिए। यहाँ पर इतने सारे वेंटिलेशन हैं, इतने सारे झरोखे हैं जो कि हमें देखने चाहिए। वैसे अभी हमें गाइड साहब यहाँ पर इंट्रोड्यूस कराने वाले हैं इस पूरी हवेली के साथ, तो चलिए देखते हैं। अभी हम जैसलमेर और कह सकते हैं कि इंडिया की बेस्ट जो हवेली है उसका नाम है पटवा जी का हवेली। और अभी हम पटवा हवेली के जस्ट बाहर खड़े हैं और थोड़ी ही देर में हम पटवा हवेली के अंदर में प्रवेश करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि बाहर भी हवेली के अंदर में बहुत ही सुंदर काम किया गया है। इतना जो बारीक महीन काम है आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए पटवा हवेली पूरी इंडिया का बेस्ट हवेलियों में से एक है। तो अभी हम पटवा हवेली के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और आप देख सकते हैं सामने पटवा हवेली जो बना हुआ है, लगातार क्रम वाइज 5 हवेलियां हैं, यानी कि 5 पार्ट में ये हवेलियां बनाया गया है। आप देख सकते हैं बहुत ही सुंदर पत्थर की नक्काशी की गई है। अब धीरे हम आगे बढ़ते हैं और एक खुला चौक आएगा, ओपन कोर्टयार्ड आएगा, वहां पर हम खड़े होते हैं, वहां से हम हवेली को देखते हैं। अभी हम इंडिया की टॉप हवेलियों में से एक जिसका नाम है पटवा हवेली, उसके सामने खड़े हैं। और इस पटवा हवेली की खास बात यह है कि बहुत ही सुंदर जो झरोखे बनाए गए हैं उसमें भी बहुत ही बारीक मीनाकारी बोल सकते हैं या पत्थर का जाली वर्क बोल सकते हैं, उस काम के लिए ये पूरा फेमस है पटवा हवेली। अब देखिए पटवा क्यों बोलते हैं? पटवा एक्चुअली में हमारे यहाँ पर पहले के ज़माने में जितने भी व्यापारी मर्चेंट लोग थे उनका रॉयल फैमिली से काफ़ी अच्छे टर्म्स थे। क्यों थे? क्योंकि वो जो मर्चेंट थे मोस्टली जैन थे और वो लोग अपनी सिक्योरिटी के लिए रॉयल फैमिली को सबसे ज़्यादा टैक्स पे करते थे, रॉयल फैमिली को फाइनेंस करते थे, इसलिए दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे टर्म्स थे। तो इसलिए हमारे यहाँ की रॉयल फैमिली ने जो ज्वेलरी के ऊपर जो काम करते थे, मोतियों के ऊपर जो काम करते थे, उनको अपनी तरफ से एक टाइटल दिया पटवा करके। तो उन्हीं में से एक पटवा थे, उनका नाम था गुमान चंद जी बाफना। तो बाफना जो हमेशा जैन होते, जैसे ओसवाल है, भंसाली है, बाफना है, ये सारे जैन होते हैं। तो बाफना जी ने आज से 250 साल पहले यानी कि 1800 के अंदर में इस हवेली का निर्माण कार्य शुरू करवाया। और यहाँ पर 5 हवेलियाँ बनाई गई है बाफना जी के द्वारा, और इन 5 हवेलियों को बनने में 60 साल का समय लगा, 60 ईयर्स। तो 60 ईयर्स में बनकर 5 हवेलियाँ तैयार हुई है। तो 5 हवेलियाँ ही क्यों है? क्योंकि बाफना जी के 5 बेटे थे और 5 बेटों के लिए 5 हवेली, यानी कि एक बेटे के लिए एक हवेली बनाया। और जितना भी आप हवेली देख रहे हैं, प्रत्येक हवेली 4 फ्लोर में ऊपर है और 2 फ्लोर के नीचे बेसमेंट भी है। बेसमेंट? जी हाँ, तो ऊपर नीचे मिलाकर 6 स्टोरी का हवेली है ये। तो चलिए अंदर चलते हैं पटवों की हवेली में। यहाँ का एंट्री शुल्क है 100 रुपये प्रति व्यक्ति, यानी कि 100 रुपीज़ पर पर्सन। यहाँ अंदर जाने का रास्ता टिकट काउंटर के जस्ट सामने से होकर जाता है। पहले यहाँ पर पूरी फैमिली रहा करती थी, लेकिन अब इस हवेली को म्यूजियम के अंदर परिवर्तित कर दिया गया है। दोस्तों, आज हमारे टूर गाइड हैं मिस्टर दिनेश जोशी सर। अभी हम पटवा हवेली के अंदर बहुत ही सुंदर म्यूजियम बनाया गया है, उसके अंदर खड़े हैं और आप देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर नया वर्क किया गया है और पूरा कांच के ऊपर काम किया गया है। और साइड में या ऊपर में आप जो भी पॉलिश देख रहे हैं, ये पूरा गोल्ड पॉलिश के ऊपर में काम किया गया है। ओरिजिनल गोल्ड नहीं है, केवल पॉलिश किया गया है। ये जो आप फोटो देख रहे हैं, ये इस हवेली के प्रेजेंट मालिक है, ऑनर है। इन लोगों ने ही, यहाँ के जो मेन ऑनर थे बाफना जी, उनके जनरेशन के लोगों से हवेली को परचेज किया है। तो पहले 5 हवेलियों के मालिक एक ही थे, अभी सबके हवेली के मालिक सबके अलग है। अब हम देखते हैं यहाँ का सीक्रेट लॉकर, जो काफ़ी यूनिक है। देखिए, हम सभी को पता है कि हिंदुस्तान में काफ़ी समय पहले की बैंकिंग फैसिलिटीज़ की बहुत कमी थी, कुछ जगह पर थी, काफ़ी जगह पर नहीं थी। तो क्या होते थे कि हर घरों में या फिर हवेलियों के अंदर में सीक्रेट लॉकर बनते थे। तो ये एक टाइप का सीक्रेट लॉकर है। अभी फिलहाल इन्होंने इसको यहाँ पर लॉक कर दिया गया है। तो पूरा पत्थर का स्लाइड से ये बंद होता है, डोर की तरह पूरा ये नहीं, ये डोर केवल इतना ही है, लेकिन ये अंदर तक गया हुआ है। ये इसका खाली दरवाजा बंद करने का, इसको पूरा ऐसे स्लाइड करेंगे, बंद करेंगे और बाहर से ये लोग पेंटिंग लगाते हैं ताकि अजनबी आदमी को पता नहीं हो कि अंदर में है क्या। तो ये एक टाइप का सीक्रेट लॉकर है। तो हर हवेलियों में, घरों में इस टाइप के लॉकर बनते थे। ये है स्टेट टाइम के कॉइन्स, देख सकते हैं आप। और इसके साथ में बाजू में देख सकते हैं ये सारे वेट है, जिसको हम बाट बोलते हैं। अभी जैसे हम किलो लीटर के रूप में इसको यूज़ करते हैं, पहले चलते थे शेर और मन। हाँ, तो मन सभी को मालूम है 40 किलो के आसपास का है। और जो शेर होते हैं वो अलग अलग रियासत के हिसाब से उनका वेट होता है। और यहाँ पर देखिए रुपए का पूरा इतिहास बताया गया है। ये है सुपारी काटने का, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं सरोता, बीटल नट कटर। तो जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे यहाँ पर कि जैसलमेर अभी फ़िलहाल खैर पैचवर्क और कई और अन्य चीज़ों के लिए फेमस है, लेकिन पहले जो मेन व्यापार था यहाँ का अफीम था, मसालों का व्यापार, चांदी का व्यापार
इसलिए हमारे यहाँ पर काफ़ी इस टाइप का आपको सरोता देखने को मिल जाएगा। ये हमारे यहाँ का बहुत ही यूनिक चीज़ है, इसको हम कहते हैं फॉसिल। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, कहते हैं कि जहाँ जहाँ अभी रेगिस्तान है, पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर काफ़ी समय पहले यानी कि लाखों करोड़ों साल पहले समुद्र थे। तो हमारे यहाँ भी पश्चिमी राजस्थान के आजू बाजू में यहाँ पर आसपास में 33 ओशियन थे, और जब वो समुद्र खत्म हो गए, रेगिस्तान में कन्वर्ट तब्दील हो गए, तो जो भी समुद्र के अंदर जीव जंतु थे वो सारे फॉसिल बन गए हैं, या फिर जो भी पेड़ पौधे प्लांटेशन थे वो भी सारे फॉसिल के रूप में कन्वर्ट हो गए हैं। तो कुछ जगह पे हमको वुड फॉसिल मिला है, कुछ जगह पे सी फॉसिल मिला है। तो ये सारे वुड फॉसिल और सी फॉसिल है। तो इसकी खास बात क्या है कि इन पत्थरों को, इसको साइंटिस्ट ने बाकायदा प्रूव किया है कि एज ए मेडिसिन के रूप में क्या काम आ सकता है। तो साइंटिस्ट ने ये बताया कि इस सी फॉसिल पत्थर में अगर हम पानी भर के रखते हैं, या फिर इसी पत्थर को पानी के अंदर रखेंगे कुछ घंटे तक, और उसके बाद अगर हम उसका पानी पीते हैं तो ब्लड प्रेशर में, डायबिटीज में, घुटनों के दर्द में, पाइल्स में ब्लड को क्लीन करने में काफ़ी लिफ्ट देता है, हेल्प करता है ये। इसलिए सी फॉसिल स्टोन बहुत फेमस है हमारे यहाँ का। और सेकंड, वास्तु के हिसाब से भी हम इसको काम में लेते हैं। कैसे काम में लेते हैं? इसके पिरामिड बनते हैं वास्तु के हिसाब से। उसको हम घर में, मंदिर में, ड्राइंग रूम में कहीं भी आप रखेंगे तो उसको लगाने से वहाँ पर नज़र नहीं लगती है। तो जितने भी मॉन्यूमेंट है हमारे यहाँ पर, चाहे वो जैन टेम्पल हो, हिंदू मंदिर हो, या इंडिया के जितने बड़े मॉन्यूमेंट है, वहाँ पर ये फॉसिल स्टोन लगाया गया है ताकि नज़र नहीं लगे। तो ये फॉसिल स्टोन हमारे यहाँ का काफ़ी यूनिक और अलग स्पेशल चीज़ है। अब आपको दिखाते हैं हमारे यहाँ का मुनीम साहब का रूम, जिसको हम लाला जी भी बोल सकते हैं, या अकाउंटेंट साहब का रूम भी बोल सकते हैं। आइए देखेंगे। तो ऊपर में जो आप काम देख रहे हैं ये सब नया वर्क है, और सामने जो सामान आप देख रहे हैं ये सब पहले का सामान है। तो जो भी आप इस पूरी हवेली के म्यूजियम के अंदर में जितना भी पेंटिंग देख रहे हैं या जो भी वर्क देख रहे हैं छत के ऊपर में, वो सब न्यू है। तकरीबन 15-16 साल पहले ही किया गया है, लेकिन जो सामान है वो सब पहले का है। और काफ़ी ऐसा सामान है जो ये मर्चेंट लोग, बिजनेसमैन लोग फॉरेन से लाए गए थे। ये आप देख सकते हैं कि हवेली के एकदम सेंटर में बहुत ही बड़ा ओपन कोर्टयार्ड चौक बनाया गया है। और जितनी भी हवेलियां हैं या जितने भी पुराने आपको घर मिलेंगे, आपको एंट्री करने के बाद में जस्ट सामने फ्रंट साइड में बहुत ही बड़ा चौक मिलेगा। स्पेशली वो एक्चुअल में लेडीज़ के लिए होते थे। कैसे कि जब भी घर में महिलाएं जब अकेली होती थी, जब पुरुष नहीं होते थे, तो वो लोग क्या करते थे कि अपने जो मेन डोर है उसको क्लोज करके जो भी काम करना होता था, गॉसिप करना होता था, मेन चौक में महिलाएं अपने घूंघट को ऊपर करके आराम से खुले में बैठती थी यहाँ। तो ये उनके कुछ कस्टम सिस्टम बने थे वुमेन सेफ्टी के हिसाब से, रेस्पेक्ट के लिए। अगर इस दरमियान कोई बाहर से आता है तो लेडीज़ लोग डायरेक्टली डोर को ओपन नहीं करती थी। साइडों में छोटे झरोखे विंडो बने हुए होते थे, वहाँ से उनको देखती थी। अगर कोई फैमिली का मेंबर हुआ तो ही उनके लिए दरवाजे को ओपन करेगी, नहीं तो वहीं से मैसेज देगी और बाहर से बाहर आदमी वापस चला जाएगा, बैक हो जाएगा। ये कोई वुमेन सेफ्टी के लिए कस्टम बना हुआ था। तो ये ओपन जो चौक होते थे। और सेकंड जो मेन रीजन ये जो चौक बनाया गया है नेचुरल सनलाइट और हवा के लिए, ताकि पूरे कमरों में जो साइडों में रूम बनाए गए हैं वहाँ पर प्रॉपर हवा और सनलाइट मिलती रहे। ये आप देख सकते हैं कि बहुत ही यूनिक एंटीक पुराने लॉक्स है। तो कुछ लॉक ऐसे हैं जिसमें 2 चाबी लगता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें 3 चाबी लगता है। जिसमें मेन जो लॉक है हमारे यहाँ के वो सामने आप देख रहे हैं इस कांच के अंदर में। तो जो बड़े बड़े ज्वेलरी बॉक्स होते थे वुडन के, उनमें स्पेशली उनको यूज़ करते थे, और इनका वजन भी काफ़ी है। और जैसे इसमें देखिए आप 2 चाबी बीच में लगा हुआ है, तो वहाँ भी 2 चाबी है, वो भी नीचे लगा हुआ है। ये नीचे के साइड में की है और यहाँ पर बीच में की है। तो वो जो बड़े ज्वेलरी बॉक्स में इनको यूज़ करते थे। इनका वजन भी काफ़ी 8 किलो से 10 किलो के बीच में इनका वेट भी है। और ये जो आप देख रहे हैं इसको कैमल सैडल बोलते हैं, सीढ़ी नहीं है ये। हाँ, कैमल की पीठ में रखते हैं, उसके ऊपर में कैमल ड्राइवर मैट्रेस रखेगा। उसके बाद में 2 आदमी का सीट बनता है। फ्रंट में हम यहाँ बैठते हैं, बैक में हम यहाँ बैठते हैं। हाँ, और आगे जो बैठते हैं उसको यहाँ से इसको जोर से पकड़ना होता है ताकि बैलेंस खराब नहीं हो, नीचे नहीं गिर जाए। क्योंकि जब कैमल ऊपर उड़ता है, नीचे बैठता है तो बैलेंस नहीं बनता है, इसलिए इसको जोर से पकड़ना पड़ता है। और लोकल भाषा में हम इसको कहते हैं पलाण। हाँ, और ये देखिए हर कमरे में ऐसे दीपक लाइट के लिए ऐसे स्टैंड बने हुए हैं। जैसे बड़े हॉल जो होते हैं वहाँ पर मशाल यूज़ करते हैं, छोटे कमरों में ऐसे दीपक यूज़ करते हैं, उसमें घी डालते थे। और जो धुआं यहाँ पर इकट्ठा होता था उसको महिलाएं, लेडीज़ लोग काजल या सुरमे के रूप में यूज़ करती थी। सामने आप जो देख रहे हैं ये हमारे जो साइन होते हैं, राशियाँ होती है, उसके हिसाब से लॉक तैयार किए गए हैं। ये पटवा फैमिली का बेडरूम देखिए आप, बहुत ही सुंदर बना है रूम। और अंदर जो आप बेड देखें जो ब्लैक कलर का है ये पूरा सिल्वर मेड है, पूरा प्योर सिल्वर है, चांदी है। पुराना, हाँ, चांदी का बेड है, पुराना हो गया इसलिए ब्लैक हो गया। अगर हम इसको साफ़ करना चाहें तो ईजिली साफ़ हो सकता है। तो ये काफ़ी समय पहले का ही है। और कुछ सामान देखिए सामने बच्चों का सामान रखा है, ये फॉरेन से लाए गए थे। तो काफ़ी सामान ये लोग फॉरेन से लाए हैं और काफ़ी कुछ सामान उन लोगों ने हमारे यहाँ से भी लेकर गए हैं।
और ऊपर में जो काम है ये लकड़ी वुडन के ऊपर काम है, लेकिन नया वर्क है। और साइड में जो वर्क देख रहे हैं ये पूरा पत्थर के ऊपर पेंटिंग किया गया है। येलो स्टोन था, उसके ऊपर में पेंटिंग है, ऊपर में लकड़ी है ये। अभी हम इस हवेली के ड्रेसिंग रूम में पहुंच चुके हैं। तो स्पेशली अलग से पर्टिकुलर महिलाओं का श्रृंगार रूम भी होते थे पहले। और जो आप सामान देख रहे हैं सारे महिलाओं के श्रृंगार के सामान है, जिसमें जो सबसे यूनिक चीज़ है देख सकते हैं यहाँ पर सिलाई मशीन है। तकरीबन 120 साल के आसपास हो चुका है। और देखिए ये भी फॉरेन से मंगाई गई थी। इसका नाम देखिए, कंपनी का नाम भी लिखा है व्हीलर एंड विल्सन। इसके जस्ट बाजू में देखिए महिलाओं के लिए वेट मशीन है। और ये है केरोसिन से ऑपरेट होने वाली प्रेस। तो केरोसिन चलने वाले काफ़ी सामान आपको इस हवेली के अंदर मिल जाएंगे। और सामने देखिए ज्वेलरी बॉक्स है लेडीज़ के लिए। इसके नीचे भी जो सेक्शन, अलग अलग सेक्शन बनाए गए हैं ताकि इजीली जिस ज्वेलरी को हमको चाहिए तो इजीली मिल जाए। और ऊपर देखेंगे बहुत ही सुंदर पेंटिंग बना है, यानी कि चारों साइड में 16 फोटोज़ है, एक साइड में 4 फोटो। तो उसको बताया गया है कि जैसे महिलाएं 16 श्रृंगार करती थी तो वो श्रृंगार कैसे करती है फोटो के माध्यम से बताया गया है। और बाकी जितना भी आप येलो देख रहे हैं, येलो पॉलिश में सारा गोल्ड पॉलिश के ऊपर काम किया गया है। अभी हम हवेली के किचन में पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं कि किचन का काफ़ी सारा सामान है यहाँ पर। लेकिन एक्चुअल में पहले के ज़माने में किचन ऊपर के फ्लोर में नहीं होकर वो नीचे ग्राउंड फ्लोर में होते थे। अभी केवल म्यूजियम बनने के बाद में इसको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। वो देखिए सबसे पहले यहाँ का जो सबसे अलग चीज़ है, आइसक्रीम मेकर। जी हाँ, आइसक्रीम मेकर है ये देखिए यहाँ पर काफ़ी सारे बर्तन हैं, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि रसोई घर में काम आया करती थी। जैसे कि यहाँ पर आप खरल देख पा रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े यहाँ पर बर्तन रखे हुए हैं। कुछ छोटे साइज़ के बर्तन हैं, कुछ बड़े साइज़ के हैं। काफ़ी वैरायटीज़ की चीज़ें हैं जो कि पुराने टाइम पर किचन में उपयोग में ली जाती थी। ये देखिए जहाँ पर नूडल्स मशीन लिखा है, एक्चुअल में सेवैयाँ मशीन थी। खीर जो बनता सेवैयों वाला, उसका स्पेशली मशीन है। और सामने जो आप लोहे का कढ़ाई देख रहे हैं, जो सर्दी के मौसम में रबड़ी का दूध जो मिलता है बाज़ार में, ये उस दूध का स्पेशल कढ़ाई है ये। आप जो ये पॉट देख रहे हैं दोनों साइड में, एक्चुअल में पानी को स्टोर करने के पॉट है ये। और आपको मालूम है रेगिस्तान है, गर्मी बहुत होता है और पानी की बेहद कमी थी हमारे यहाँ पर। खैर अभी ऐसा कोई समस्या नहीं है, लेकिन पहले क्या करते थे हम लोग, पानी को यूटिलाइज़ करते थे, यानी कि एक ही पानी को 3 या 4 बार काम में लेते थे। कैसे, जैसे एग्जांपल देखिए आप, अगर हम पहले के ज़माने में स्नान करने के लिए छोटे स्टोन के बाथटब बनते थे, बड़ों के लिए बड़ा, छोटे बच्चों के लिए छोटे। स्नान करने के बाद में उस पानी को हम थ्रो नहीं करते थे, उसी पानी से लेडीज लोग कपड़े वॉश करती, जो हम पहला कपड़ा निकालते हैं साबुन के पानी में, उसको उसमें डाल के यूज़ करते थे। तीसरी बार में क्या करते थे, अगर पानी बच गया तो नीचे जो हम फ्लोर जो साफ़ करते हैं पानी से, उस पानी को उसमें डालकर साफ़ करते थे। फिर भी अगर पानी बच गया तो क्या है, गोबर मिट्टी के प्लास्टर जो हम करते हैं उसमें डालकर उसको यूज़ करते थे ताकि पानी की पूर्ति हो सके। तो क्योंकि पानी हमारे यहाँ पास में नहीं था, बहुत कमी थी पानी की। और ये है बरसात के मौसम में जैसे नालियाँ बनी हुई है तो उसके नीचे रख दिया और पानी को स्टोर कर लिया। देखिए बहुत ही सुंदर डाइनिंग हॉल है। अंदर में महिलाओं के लिए है, बाहर में पुरुषों के लिए है, क्योंकि जॉइंट फैमिली था, पर्दा पड़ता था इसीलिए। और जो आप लकड़ी देख रहे हैं, लकड़ी का ये एक टाइप का छोटा डाइनिंग टेबल है, इसको हम लोकल भाषा में बाजोट बोलते हैं। तो घर में कोई भी मेहमान आते थे या पंडित लोग आते थे, इसके ऊपर बहुत ही सुंदर अच्छा कपड़ा रख के फिर खाना सर्व करते हैं, सम्मान का प्रतीक। जी हाँ, वो देखिए आइस बॉक्स है, ये भी फॉरेन से आया गया है। हाँ, और वाइट रंग का जो अंदर देख रहे हैं ये एक टाइप का मिनी फ्रिज है, मिनी फ्रिज। इसको गोबर, मुल्तानी मिट्टी, कागज़ का लुगदी तीनों को मिक्स करके फिर बनाया गया है ताकि दही है, दूध है, गर्मी के मौसम में ठंडा रहे। तो कुछ ऐसी व्यवस्थाएं बनी हुई थी हमारे यहाँ पर। राजस्थान के हमारे इंस्ट्रूमेंट है, जैसे ये मोरचंग बोलते हैं इसको। ये जो नीचे तार है ये हमारे लिप्स के बाहर रहेगा, फिर इसको ऊपर नीचे करेंगे तो ट्वेन 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 ऐसा आवाज़ निकलता है, बहुत ही सुंदर साउंड निकलता है। हाँ, इसको कहते हैं खड़ताल। जो हाथ से बजाते हैं। जी हाँ, कदम की लकड़ी का होता है, एक हाथ में 2 स्टिक होता है, जैसे घोड़े की खुर की आवाज़ आती है उसी तरीके से साउंड निकलता है, इसलिए इसका नाम दिया गया है खड़ताल। और बाकी आप देखेंगे ढोलक है, सारंगी है, कामाया चाय, ये राजस्थान के लोकल इंस्ट्रूमेंट है, ये सिंधी सारंगी कहते हैं। अब देखिए इसको हम बोलते हैं रावण हत्था। रावण हत्था देखिए नाम लिखा हुआ है टॉप में, रावण हत्था। और देखिए अब हमारे यहाँ पर कैमल के अलावा पहले कोई पशु नहीं था, चाहे वो लड़ाइयों में काम में लेते थे या फिर कोई सामान ढोने के लिए।
तो ये है सामान ढोने के लिए कैमल की पीठ में रखते थे इसको। ये जो हुक बने हुए यहाँ पर सामान को रख दिया, रस्सी से बांध दिया, फिर कैमल की पीठ में रख दिया। हाँ, तो यही एकमात्र साधन था हमारे यहाँ पर कैमल, इसके अलावा कोई दूसरा साधन हमारे पास में नहीं था। देखिए बहुत ही सुंदर ड्राइंग रूम देखिए पटवा फैमिली का, और जितने भी आप सोफा टेबल जो सामान देख रहे हैं सामने, ये पूरा चांदी से बनाया गया है। तो चांदी सिल्वर पहले भी हमारे यहाँ का मेन व्यापार था, और अभी भी चांदी का काफ़ी व्यापार हमारे यहाँ पर होता है। और ये देखिए ग्रामोफोन है सामने, और सामने जो वाइट रंग का देख रहे हैं केरोसिन से चलने वाला फ्रिज है ये। जी हाँ, सामने ये वाला। आपके ऊपर भी देखिए बहुत सुंदर काम किया गया है गोल्ड पॉलिश का। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एस्ट्रोलैब बना हुआ है, लेकिन राजस्थान का या इंडिया का जो सबसे बड़ा एस्ट्रोलैब है वो हम कहते हैं जयपुर के जंतर मंतर में है। जी हाँ, वहाँ पर थोड़ा क्या है विस्तार रूप से उसके बारे में बताया गया है। तो मौसम को जानने के लिए या फिर समय को जानने के लिए कुछ ऐसे यंत्र बनाए गए थे पहले के ज़माने में, जैसे सन डायल। तो सन डायल में क्या होता था कि एक सेंटर में एक पैमाना रखते थे हम उसको, और जहाँ उसको सेट हो जाएगा वो उसका एग्जैक्ट समय होता था। तो इसी तरीके से मौसम को जानने के लिए कंपास बनते थे। कंपास का मतलब ये होता है कि सबसे पहले वो एक दिन को 17 और 17 यानी 34 पलों के अंदर में डिवाइड करते थे, और उसमें क्या करते थे, एक इनके पास अलग टाइप का एक यंत्र होता था, वो जो जिस दिशा में वो घूमेगा हवा के डायरेक्शन से, तो वहाँ पर उसके हिसाब से लोग गैस करते थे कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा। जैसे एग्जांपल अभी क्या करते हैं लोग, एक छत के ऊपर में रूफ के अंदर में एक बड़ा स्टिक रखते हैं, उसके पास में कपड़ा रखते हैं, वो जो कपड़ा जिस डायरेक्शन से घूमेगा, तो पहले के लोग उसको गैस करते थे कि आने वाले समय में मौसम कैसा रहेगा, सर्दी है, गर्मी है, या फिर बारिश होगा या नहीं होगा। ये जस्ट आइडिया होता, और आइडिया एकदम परफेक्ट होते थे उनके। तो इससे क्या जो एस्ट्रोलैब है वो यही शो करता है कि भाई मौसम को कैसे जानना चाहिए, समय को कैसे जानना चाहिए, उसके लिए बनाए गए एस्ट्रोलैब। ये पटवा फैमिली का बैठक रूम है, और ये लोग क्या करते थे यहाँ पर कि इनके जो भी बिजनेसमैन आते थे बाहर से, तो उनका ये एक टाइप का बिजनेस रूम भी बोल सकते हैं। तो बिजनेस के लिए जो मीटिंग होती थी वो उस रूम में होती थी। लेकिन पहले ये रूम काफ़ी ओपन था, यहाँ से लेकर उस कोने तक, ठीक है ना। ये जो बीच में दीवार देख रहे हैं बाद में ऐड किया गया है। तो साथ में उनके एंटरटेनमेंट के लिए क्या करते थे, जो हम पहले के ज़माने में मुजरा बोलते हैं, तो जो भी डांसिंग लेडीज होती थी, लेडीज़ लोग, वो साथ में यहाँ पर डांस करते हुए उनका मनोरंजन करती थी। तो ये उनका बैठक रूम भी हो गया बिजनेस के लिए, साथ में एंटरटेनमेंट के लिए भी साथ में हो गया। और देखिए चेस रखा है, चेस भी खेलते थे। ये चौसर हम उसको बोलते हैं, चौसर या चौपर, जो महाभारत में खेला गया था। जी हाँ, देखिए अभी हम हवेली के टॉप में पहुंच चुके हैं, और यहाँ से आप देख सकते हैं हमारे जैसलमेर फोर्ट का बहुत ही सुंदर दृश्य, जिसको हम कहते हैं गोल्डन फोर्ट या फिर सोनार किला। लेकिन ये जो गोल्डन फोर्ट अभी हमने देखा, जो सामने आप देख रहे हैं, इसका ओरिजिनल जो नाम है वो है त्रिकुटगढ़, क्योंकि ये फोर्ट सामने जो आप देख रहे हैं ट्रायंगल माउंटेन के ऊपर बनाया गया था। और सोनार किला क्यों बोलते हैं, क्योंकि सोनार किला एक बंगाली मूवी का नाम है, जिसको बनाया था सत्यजीत रे साहब ने। तो उस मूवी के बाद से इस फोर्ट का नाम चेंज हो गया सोनार किला, लेकिन इसका जो ओरिजिनल नाम है वो है त्रिकुटगढ़। तो ये हवेली का टॉप पॉइंट है। पटवों की हवेली से जैसलमेर फोर्ट का नज़ारा कुछ इस तरह से नज़र आता है। अगर आप जैसलमेर फोर्ट को अच्छे से देखना चाहते हैं तो हमने इसके ऊपर एक सेपरेट डॉक्यूमेंट्री बनाई है, जिसमें हमने हर एक चीज़ को बारीकी से दर्शाया है। अगर आप चाहें तो उस डॉक्यूमेंट्री को देख सकते हैं। ऊपर आई बटन और नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप जैसलमेर फोर्ट को अच्छे से देख सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पटवों की हवेली जैसलमेर में। अगर आप कभी आएँ तो यहाँ ज़रूर आइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाकर ऑल पे प्रेस कीजिए, ताकि इसी तरह के वीडियो नोटिफिकेशंस आपको आगे भी मिलते रहें।